वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। वेल, हम फिर से इलेक्शन को लेके ही बात करेगा, क्योंकि बीता हुआ कल और परसों का बीच में मैंने जो वीडियो अपलोड किया था रिलीजन को लेके, उसी रिलीजन को लेके बहुत लोग ने बोला है कि लाइक रिलीजन एंड पॉलिटिक्स सबसे ख़राब चीज़ है। एंड रिसेंटली हम लोग का चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट भी सुना है कि लाइक ये जो प्रेजेंट जो कांग्रेस पार्टी है वो रिलीजन को लेके खेल खेल रहा है, जो गंदा खेल खेल रहा है। तो ये चीज़ को इन लोग को जिस तरह से हाईलाइट कर देगा। देखो, हम लोग का कंट्री पे मेजोरिटी रिलीजन क्या है? हिंदू है कि नहीं? एंड हिंदू जो हमारे यहाँ के जो मेजोरिटी ये है ट्राइब से है कि नहीं ये पे इंडिया पे, जिसका वजह से हिंदू एक मेजोरिटी रिलीजन है हम लोग का इधर पे। एंड साथ ही साथ हम लोग के जो बीजेपी लोग हैं, बीजेपी लोग अभी क्या कर रहा है, वन नेशन वन रिलीजन ये चीज़ करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या है? एक देश होगा और एक ही रिलीजन होगा। तो अभी का यहाँ पे मोम्पा है, सॉरी बुद्धिस्ट है, ठीक है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है और दोनी पोलो है एंड और बहुत सारा रिलीजन लोग हैं। इन लोग तो सबको तब तो वन नेशन वन रिलीजन अगर हो जाएगा तो सबको तो वन रिलीजन में तो जाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो प्रोटेक्ट किस तरह किया जाए? तो वही है ना, जो अभी के जो हम लोग का यहाँ पे जो एक हम लोग का तरफ से एक एमपी तो जाना पड़ेगा, एक रिप्रेजेंटेटिव तो गवर्नमेंट में जाना पड़ेगा, तभी ना जाके वो जाके एड्रेस करेगा। अब एड्रेस करना नहीं करना वो बात का बात देखा जाएगा, लेकिन चुन के तो बेच के तो देखना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए हम बोल रहा है, पहले भी बोला था कि लाइक क्रिश्चियन लीडर को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि क्रिश्चियन लीडर अगर इस इलेक्शन में अगर हारता है तो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम एसएएफ हार जाता है। एंड एसएएफ अगर हार जाता है तो अरुणाचल का पूरा क्रिश्चियन हारता है। तो आने वाला कल कोई क्रिश्चियन का ऊपर कोई बड़ा बुला बोलेगा, अरे क्रिश्चियन तुम तो सला ऐसे ऐसे झूठ मारता है। एंड ओबियसली हम लोग सब पता है, गिरजाघर में तो सब आ जाते हैं तो हम लोग सबको एक ही नज़र में देखता है कि लाइक ये तो तीखी होता होगा, अच्छा इंसान है। लेकिन हकीकत तो इलेक्शन का दिन में ही पता चलता है कि नहीं? इलेक्शन का दिन में अपना भाई अपना भैया को बेच देता है कि नहीं? अपना अपना बड़ा जीजा फैमिली रिश्तेदार जो भी है सब लोग अपने आप को बेचना शुरू हो जाता है, या तो किसी को बेच देता है कि नहीं? इलेक्शन में सबका रंग रूप हकीकत दिखाता है। यहाँ पे जो चर्चेस में भी जो रेगुलर आता है खुद को क्रिश्चियन क्रिश्चियन बोलने वाला, इन लोग भी बदमाश निकल जाता है। हम यहाँ नहीं बोल रहे कि लाइक पूरा क्रिश्चियन ठीक है। यहाँ पे ऐसा लोग भी होता है कि लाइक दिखावा, हाथी का दांत दिखाने में कुछ और चबाने में कुछ, ऐसे कुछ डायलॉग है कि नहीं? ऐसे ही है। क्योंकि देखो, अगर क्रिश्चियन को लेके अगर बात करेगा तो देखो, हमारा प्रभु यीशु मसीह को बेचा कौन था? उसका डिसाइपल ही बेचा था, है कि नहीं? जुदा सबको मालूम है, 20 सिल्वर कॉइन के लिए बेच दिया था उसको, है कि नहीं? तो इसीलिए यहाँ पे भी अगर अपना क्रिश्चियन को बचाना है तो अपना क्रिश्चियन लीडर्स को पुश करना पड़ेगा। तो अभी क्रिश्चियन लीडर्स अगर हार जाता है तो समझ जाओ हम लोग अपना ही क्रिश्चियन होने के नाते अपना क्रिश्चियन लीडर्स को बेच दिया। सोच लो, अगर इलेक्शन का आने वाला अभी तो सिर्फ 13-14 डेज से बचा हुआ है कि नहीं? तो इसीलिए क्रिश्चियंस लोगों का मेंटेलिटी समझना ज़रूरी है। यहाँ पे बाकी बाकी जो रिलीजन है उसको तो हम कुछ भी नहीं बोल देगा, क्योंकि उन लोग अपना अपना जगह पे स्टैंड है कि नहीं? अपना अपना जगह पे जिसको क्या करना है नहीं करना है, किस तरह से खुद को संभालना है, खुद को किस तरह से देखना है, वो सब उन लोग पूरा ऑलरेडी सेट करके रखा हुआ है। लेकिन हम लोग का यहाँ पे क्या है, हम लोग का रिलीजन में क्रिश्चियन में बहुत सारा चर्चेस है। पेंटिकोस होता है, रिवाइवल होता है, कैथोलिक होता है, बैप्टिस्ट होता है और बहुत सारा लोग होता है। तो क्या होता है, दे माइट बी ऑफ डिफरेंट चर्चेस बट दे आर क्रिश्चियन। लेकिन हकीकत यहाँ क्या हो जाता है कि लाइक यही पूरा चर्चेस लोग कभी कभी एक साथ होता नहीं। एनबीसीसी लोग ऐसा करता है तो कैथोलिक हम नहीं मानेगा, एनबीसीसी जो कर रहा है। तो कैथोलिक कुछ करता है तो रिवाइवल लोग बोलते हैं ना कैथोलिक जो कर रहा है वो उसको हम लोग नहीं मानते। तो पेंटिकोस कुछ करता है तो कैथोलिक उसको बोलते हैं ना पेंटिकोस वाला तो ठीक नहीं है, उसको हम नहीं माने। तो राउंड हो जाता है। लेकिन जब हमारे यहाँ का एसीएफ जो है, क्रिश्चियन अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम जो है, वो हम लोग का यहाँ का क्रिश्चियन का जो अपेक्स बॉडी है, वो जब एक नोटिफिकेशन निकलता है, चलो हम लोग को मिल के लड़ना है, इस बार हमारे रिलीजन को बचाना है, हमारा रिलीजन को खतरा है कि नहीं? यहाँ पे हम लोग का अरुणाचल की जो क्रिश्चियन है उसे एसटी को सरेंडर करने के लिए बोला जाता है। यहाँ पे हम लोग का अरुणाचल क्रिश्चियन को इजराइल चला जाने को बोलता है। तो आने वाला कल को यही गवर्नमेंट, यही मेंटेलिटी वाला लोग अगर फिर से पावर में आएगा तो यहाँ पे तो क्रिश्चियन को तो लात मार के निकालेगा। तब तो यहाँ पे जो क्रिश्चियन लोग जो है उन लोग तो बचने के लिए जो अलग रिलीजन में उन लोग कन्वर्ट होगा, वो तो देखा देखी मालूम है। जिस तरह हम लोग का यहाँ पे इलेक्शन में एक एमएलए एक पार्टी से दूसरा पार्टी, दूसरा पार्टी से तीसरा पार्टी, तीसरा पार्टी से छोटा पार्टी पे जो जम मारता है, उसी तरह कल को ये रिलीजन वाला लोग भी जम मारना स्टार्ट हो जाएगा। अरे हमको बचना है, मेरा फैमिली को बचाना है, हमको अरुणाचल में रहना है, हमको मेरा एसटी सरेंडर नहीं करना है, ऐसे करके
इन लोग अपना रिलीजन को भी कल को जाके आप लोग सरेंडर करने का बहुत चांसेस है। अगर इस समय में, इस वक्त में जो ACF, जो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम जो है, इतना ओपनली खुलेआम से इस बार फर्स्ट टाइम कि हमारा हमारा रिलीजन को खतरा है बोल के, वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर रिलीजन, वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, है कि नहीं, वो करके अगर एक नोटिफिकेशन निकाला है, तो हमारा यहाँ का क्रिश्चियन जितने भी चर्चेस है, जितने भी डिनोमिनेशन चर्चेस है, जितने भी मिशनरीज है, और जितना खुद को क्रिश्चियन बोलता है, जहाँ भी पो में फिलअप करता है रिलीजन को क्रिश्चियन लिखता है ना, उन लोग से फिर से रिक्वेस्ट है, सोच समझ के वोट दीजिएगा। ऐसा नहीं होना है कि लाइक पैसा मिल गया जाओ बाहर में, आप तो पैसा ले लेगा, आने वाला कल को सोच के आप वोट को दीजिएगा, क्योंकि आप तो पैसा लेके वो गवर्नमेंट को ला देगा, क्या पता आने वाला नेक्स्ट 2-3 दिन साल में आप मर जाएगा। लेकिन जिस तरह से आप जिसको सपोर्ट करके उठाया, वो कल को ये चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देगा। जैसे UCC हो गया है कि नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और ये 1 नेशन 1 रिलीजन अगर हो जाता है, कल को जाके तेरा बच्चा प्रॉब्लम होने वाला है, तेरा बच्चा का बच्चा जनरेशन्स प्रॉब्लम होने वाला है। तो ये सब चीज़ को आप लोग प्लीज़ मत सोचिएगा कि लाइक हमको ही इंटरेस्ट है कि लाइक रिलीजन को लेके बात करना है, क्योंकि रिलीजन को पॉलिटिक्स का साथ इन्वॉल्व करना भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब भी कुछ खतरा होता है कि नहीं, जब भी जंग लड़ना होता है, तो हमें जंग तो लड़ना ही पड़ेगा, है कि नहीं, पॉलिटिक्स में उतरना ही पड़ेगा, है कि नहीं। ऐसे आप खुद देख लो, जहाँ जहाँ भगवान को ज़रूरी हुआ है, वहाँ जब भी भगवान को पुकारा गया है, भगवान उधर सभी का साथ दिया है। जैसे महाभारत को देख लो, है कि नहीं, हमारा भगवान वो महाभारत में जिस जिस लोग का साथ सपोर्ट किया था, है कि नहीं, जंग लड़ने के लिए, उसी तरह हमारा क्रिश्चियन में भी जब भी ओल्ड टेस्टामेंट में देख लो, है कि नहीं, जब भी हमारा भगवान को ज़रूरी हुआ कि लाइक हमें इसके साथ लड़ना होगा, तभी तभी भगवान साथ पे रहा है हम लोग के साथ, है कि नहीं। तो उसी तरह हम चाहते हैं कि लाइक इस बार भी हम लोगों ने, अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ने साथ मिलके, क्रिश्चियन लोग ने मिलके भगवान को पुकारा है, इस बार हमें ज़रूरी है। तो आई गेस इस प्रेजेंस को महसूस करके आई गेस कि इस बार के क्रिश्चियन लोग एटलीस्ट हमारे क्रिश्चियन लीडर्स को इस बार वोट मार के जिताने से बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि देखो, सीधा सा बात है, कल को जाके आपको तकलीफ हो सकता है कि नहीं, आपका बच्चा बच्चा को तकलीफ हो सकता है, आप ही वो सबका कॉन्सिक्वेंसेस का रीज़न आप खुद ही होने वाला है अगर आप गलत वोट देगा तो मेरा तरफ से एक छोटा सा रिक्वेस्ट था। एंड किसको वोट मारना है, किसको नहीं मारना है, आप सबको पता है। कौन हमारा स्टेट के लिए बात करता है, कौन हमारे स्टेट के लिए बात नहीं करता है, वो सबको पता है कि नहीं। कोई तो इशू बेच देता है, कोई तो लोकल इशू है बोल के स्टेट को बात करता नहीं, और वही लोकल लोग के साथ अभी वोट मांग के घूमता है, वो सबको आप सब पता है अच्छा से, है कि नहीं। तो इस बार पावर को अगर बदलना है तो सही इंसान को वोट करना है। तो इसीलिए हमारे क्रिश्चियन लोग को, क्रिश्चियन लीडर्स को वोट करने के लिए मेरा तरफ से दिल से रिक्वेस्ट रहेगा। विद दैट वंस अगेन, जय भारत, जय अरुणाचल।